एल जो लेंथ है उसको हमने कट कर लिया, ठीक है, उससे एक स्क्वायर बनाया और उससे एक सर्कल बनाया। तो एक्चुअल में अगर आप सोचो, उस लेंथ में से जो चीजें आप कट कर रहे हो वो आप पेरीमीटर में यूज कर रहे हो, राइट। जैसे अगर आपको एक्स लेंथ से एक स्क्वायर बनाना है और एल माइनस एक्स से एक सर्कल बनाना है, सो दिस एक्स विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड एल माइनस एक्स विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट। क्योंकि ये जो वायर है ये इसकी बाउंड्री पे ही तो लगेगी, सर्कल की और स्क्वायर की। तो उससे हमारे पास साइड ऑफ द स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगा, क्योंकि जो x है उसको मैं लिख सकता हूं 4y इफ y इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, और जो l माइनस एक्स है उसको मैं 2πr लिख सकता हूं बिकॉज दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सो यहां से रेडियस आ गया और यहां से साइड आ गई। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ द पीसेस ऑफ द वायर सो दैट द सम ऑफ एरियाज इज लीस्ट। तो इनको हम एरिया की इक्वेशन में पुट कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज वाई स्क्वायर और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों का सम ऑफ एरियाज जब हमने लिखा तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। और यहां आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमने वेरिएबल x की टर्म्स में लिखे हुए हैं, पर यहां पे जो l है दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि हमने कांस्टेंट लेंथ l ली थी और उसको कट किया था, राइट। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा बना और इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा बना। f डबल डैश x जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही दिख रहा है, राइट। मतलब जहां पे f डैश x 0 होगा वहां पे ही हमको मिनिमम मिल जाएगा, राइट। तो f डैश x को अगर हम 0 करेंगे वी विल गेट x minus 2 times l minus x, x by 8 minus 2 times l minus x upon 4 pi is equal to 0। इनको इक्वेट करके और सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ एरियाज इस केस में मिनिमम हो रहा होगा।